आज की कहानी वीर योद्धा और ठाकुर जी के कट्टर भक्त राजा जयमल भक्त की है। आपने जयमल फत्ता के किस्से तो बहुत सुने होंगे। ये वही राजा जयमल है जिनके शत्रु से लड़ने खुद ठाकुर जी आए थे। ये कहानी हमने गुरु जी के श्रीमुख से सुनी। कहानी सुनकर बहुत अच्छा लगा। सोचा आप सभी को भी एक किस्सा सुनाया जाए। राजा जयमल राजस्थान की वीर भूमि पर जन्मे और वे मेड़ता के शासक बने। राजा जयमल जी मीराबाई के चचेरे भाई थे। उनके पिता का नाम राव वीरमदेव था। वीरमदेव जी के निधन के बाद जयमल जी मेड़ता के राजा बने। वो राठौड़ वंश के संस्थापक राव दूधा के पोते थे। राजा जयमल जी अपने पिताजी के साथ अनेक विपदाओं व युद्धों में सक्रिय भाग लेने के कारण जयमल जी बड़ी बड़ी सेनाओं का सामना करने में सूझ थी। उनका व्यक्तित्व निखर चुका था और जयमल मेड़तिया राठौड़ में सर्वश्रेष्ठ योद्धा बन चुके थे। राजा जयमल सर्वश्रेष्ठ योद्धा होने के साथ साथ विष्णु जी के कट्टर भक्त भी थे। उन्होंने प्रण ले रखा था वो दिन के 4 घंटे अर्थात 10 घड़ी भगवान की पूजा अर्चना करेंगे। इन 4 घंटों के अंदर कोई भी राजा जी से न कोई बात कर सकता था और न ही उन्हें कोई संदेश पहुंचा सकता था। राजा जयमल जी ने ऐलान कर रखा था, अगर कोई भी उनकी पूजा अर्चना के समय उनके पास आया चाहे कितना भी महत्वपूर्ण संदेश क्यों न हो, वो उनका सिर धड़क से अलग कर देंगे। चाहे राज्य पर किसी का हमला हो जाए या दुनिया इधर से उधर हो जाए, कितनी भी मुसीबतें क्यों न आ जाएं, लेकिन भक्त जयमल कभी भी 4 घंटे पूजा किए बिना नहीं उठते थे। चारों ओर राजा के प्रण की चर्चा थी। जयमल जी का एक भाई था, यद्यपि वह भी राजा ही के राज्य मंडतौर जैसे समृद्ध राज्य का राजा था, पर उसकी इच्छा राजा जयमल के भी राज्य को हड़पने की थी। उसने किसी प्रकार राजा की सेवा पूजा के नियम की जानकारी हुई तो उसने एक कुटिल योजना बनाई। उस दुष्ट ने सोचा कि जब राजा जयमल पूजा कर रहे हैं तभी मेड़ता पर हमला कर देना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के दंड के भय से उन्हें कोई आक्रमण की सूचना देने नहीं जाएगा। ऐसा सोचकर उसने मेड़ता राजा पर आक्रमण कर दिया। राज्य पर आए इस प्रकार के संकट को देखकर मंत्रियों ने विचार विमर्श करके राजमाता से निवेदन किया कि आप ही महाराजा को सूचना देने में समर्थ हैं, क्योंकि आपके प्रति पूज्य भाव होने से राजा आपको कुछ नहीं कहेंगे। राजमाता ने जयमल जी को सूचना दी तो जयमल जी बोले, भगवान श्री राम सब भला करेंगे। श्री रघुनाथ जी ने सैनिक का वेश बनाया। एक हाथ में तलवार, एक हाथ में भाला धारण किया, पीठ पर ढाल बांधी और राजा की घुड़साल में जाकर राजा की सवारी का असव खोल दिया। फिर उस पर सवार होकर अकेले ही युद्ध भूमि पर चल पड़े। भगवान ने युद्ध भूमि पर संपूर्ण सेना को गिरा दिया, प्राण किसी के नहीं लिए। थोड़ी देर में युद्ध का मैदान खाली हो गया। युद्ध क्षेत्र में केवल शत्रु राजा ही अकेला बच रहा, अन्य सारी सेना भाग खड़ी हुई। शत्रु भी मेरे भक्त जयमल जी का भाई है, यह सोचकर भगवान ने उनको नहीं मारा और उसे अपनी सुंदर छवि का दर्शन कराया, जिसे वह भाई शत्रुता भूल गया। वह मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा। भगवान वापस लौट गए और घोड़े को अपने स्थान पर वापस बांध दिया। जयमल जी ने उसके पास जाकर पूछा, तुम्हारी यह दशा किसने की? उसने कहा, तुम्हारे तरफ से मात्र एक सांवला सिपाही घोड़े पर बैठकर आया था। उसने सारी सेना को युद्ध भूमि पर घायल कर दिया। उसने अपने तीखे बाणों से कम और अपनी सुंदर सुंदर अखियों एवं मुस्कान से अधिक घायल किया। उसकी दृष्टि पड़ते ही मैं मूर्छित होकर गिर गया। आप एक बार मुझे उस सांवले सिपाही का दर्शन करा दो। आपको जो दंड देना है मुझे स्वीकार है। राजा जयमल को अब समझते देर नहीं लगी, वह सांवला सिपाही कौन था। जयमल जी उनके चरणों में पड़कर रोने लगे। उसने कहने लगे, तू बड़ा भाग्यशाली है, तुझे तेरी सेना सहित श्री रघुलाल जी के दर्शन हुए। राजा के भाई ने पुनः रोकर विनती करते हुए कहा, उस सांवले सिपाही के दर्शन करा दो। जयमल जी के पुकार करने पर भगवान ने उसी सुंदर रूप का दर्शन कराया। भाई के मन में श्री भी पश्चाताप हुआ और मैंने अपने संत प्रकृति भाई जयमल से इस प्रकार द्रोह किया। उसने बार बार क्षमा मांगी और समय भी भगवान का भक्त हो गया। इधर जयमल जी को दुख हुआ कि मेरे कारण भगवान को इतना कष्ट उठाना पड़ा। मैंने माता से कहा था, भगवान श्री राम सब भला ही करेंगे। मेरे वाक्य को पूर्ण करने के लिए भगवान को युद्ध करने जाना पड़ा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।